हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन टू यू और मेरा नाम है आशु झा। इस वीडियो का थंबनेल आपने ज़रूर देखा होगा और थंबनेल को देख के आप शायद यहाँ तक पहुँचे भी होंगे। लेकिन इस वीडियो में ज़िंदगी की उस गहराई के बारे में बात करेंगे जिसको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए पीएसयू सीरीज़ के ऊपर, उसमें मैंने आपको सैलरी पर्क्स के बारे में समझाया और अंत में एक लाइन भी आपको मैंने कुछ मेडिकल के बारे में बताया। हालांकि उस मेडिकल के डिटेल में नहीं गए, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं मेडिकल से काफ़ी जुड़ाव हुआ है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेगी और शायद ये वीडियो आपकी सोचने की शक्ति को भी बदल दे और प्रिपरेशन में और मोटिवेशन प्रदान करे। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो को देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेशन देगी आप तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जिसके बारे में आप वाकिफ नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो इस वीडियो में मैं आपको पीएसयू के मेडिकल के बारे में बताया हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आज तक जितनी भी कंपनियां, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या किसी भी प्रकार की जॉब हो, PSU Medical is one of the best medical facilities of employee in India. इससे बढ़िया फैसिलिटीज शायद आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कभी देखने को ना मिले। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत लोग देते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। कहीं पे आपका लिमिट होता है, कहीं आईपीडी इंक्लूडेड होता है, ओपीडी इंक्लूडेड नहीं होता है। 99.9% केस में आपके ओपीडी इंक्लूडेड नहीं होते हैं, या फिर आप कहीं क्लेम करने जाते हैं तो क्लेम का अमाउंट पूरा नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं पीएसयू की सच्चाई के बारे में बताऊंगा, और ये सच्चाई मेरे से रिलेटेड तो है ही, बाकी बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीएसयू में जॉब मेडिकल के कारण ही करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मेडिकल में ऐसा क्या है कि लोग पीएसयू को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब सबसे पहले मैं अपना ही केस बताता हूँ। मेरे फादर बीमार रहते हैं, बीमार रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा हुआ है जब मुझे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। उनके मंथली एक्सपेंसेस, जो मेडिसिन का एक्सपेंसेस है, वो हर मंथ 10 to 15,000 का एक्सपेंसेस है। मेरे जैसे एक ऐसे सीनियर एम्प्लॉय हैं जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चे को कोई डिजीज है और उनके बच्चे का हर मंथ मोर देन अ लैक्स रुपीज एक इंजेक्शन का कोई कॉस्ट है, जो उन्होंने बताया कि 1,10,000 रुपये तक का वो इंजेक्शन आता है, और वो इंजेक्शन उसको हर महीने पड़ती है। यानी कि मान के चलिए कि महीने से लेके साल भर तक का एक्सपेंस 12 से 15 लाख रुपए तक का एक्सपेंस है। और ये सिर्फ मैं ओपीडी की बात कर रहा हूँ। अभी बच्चा या फिर मेरे फादर अभी हॉस्पिटलाइज केस में नहीं है, तब जब उनका रेगुलर मेडिसिन चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं, तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। जब भी आप बाहर से इंश्योरेंस लेते हैं तो सबसे पहले आपको मेडिकल इंश्योरेंस का जो भी पैसा है, साल का 40,000 50,000, वो आपको पे करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन योर हेल्थ और डिपेंड ऑन योर एज। उसके अलावा जो भी उसमें इंक्लूडेड फैसिलिटीज होती है, उसमें बहुत सारे डिजीज को कवर नहीं करते हैं, या फिर वो कवर भी करते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में करते हैं, और वो अमाउंट आपके प्रीमियम पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। लेकिन मैंने जितने लोगों को भी देखा है, उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस रहता है वो 15 लाख, मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। अब जब आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं और आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको इंस्टेंट 1 डेज का जो भी अराउंड एक थोड़ा सा वो एक सिनेरियो बनाते हैं, एक एक्सपेंस लिस्ट बनाते हैं, उस हिसाब से वो आपको पे करना पड़ता है, जो कि बाद में रिफंडेबल भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे तत्कालिक आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब मैं पीएसयू के मेडिकल के बारे में बताता हूँ। पीएसयू में इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं होता है। आप अपने कंपनी का कार्ड लेके जाएंगे,
सीधा आप उनको काट देंगे और आपके पेशेंट भर्ती हो जाएँगे। ये मैं आईपीडी केस के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ भी ये मैं बता रहा हूँगा कि आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके बहुत सारे जो कंपनी है वो आपको एक लिमिट देते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब पीएसयू कैसे डिफरेंस होता है? तो पीएसयू में मेडिकल का कोई भी लिमिट नहीं है। चाहे वो एक्सपेंस आपका 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, किसी तरीके का कोई लिमिटेशन पीएसयू में नहीं है। तो इससे बड़ा फ़ायदा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि आईपीडी केसेस में आपको 1 रुपए भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और आपको पेशेंट को लेके जाएँगे और सीधा आप वापस आएँगे। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सैनिटाइज़र हो गया या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेडिकल के अंदर फ़ॉल नहीं करता है, तो उसमें जो भी 1000 2000 रुपए आपके लगेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। अब जब दूसरे कंपनी पे आप जब क्लेम करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होगी, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। अब मैं सबसे बड़ा फैक्टर जो कि मैंने बताया कि मेरे फादर के खुद 10 से 15,000 रुपए महीने के मेडिकल का एक्सपेंस है, प्लस कभी-कभी टेस्ट कराना पड़ता है तो उसका कॉस्ट एक्सपेंस अलग आता है। मेरे किसी कलीग के लाख रुपए से ऊपर एक्सपेंसेस हैं। ये है ओपीडी केस। जब मान लीजिए ओपीडी केस को मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो आपको कुछ भी सर्दी बुखार या किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका कुछ टेस्ट करते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, आप मेडिकल शॉप पे जाते हैं और दवा खरीद लेते हैं। उसके बीच में जो भी आपका एक्सपेंसेस हुआ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 व्हाटएवर बी द अमाउंट, आप जाके क्लेम करते हैं और कंपनी आपको सारा पैसा दे देती है। ये फैसिलिटीज़ आपको किसी भी प्रकार के जॉब में बहुत ही कम देखने को मिलता है और आपका जो क्लेम अमाउंट है वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएँगे। तो ओपीडी केस में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि अगर मैं पीएसयू में नहीं होता या अगर मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग पीएसयू में नहीं होते, तो शायद वो बर्बाद हो गए होते या फिर वो उनका जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा होता, तो बहुत ही असहज महसूस करते। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप मेंटली फ्री रहते हो कि हाँ, कुछ बीमारी हुआ है, जब आप डॉक्टर के पास ले जाते हो, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आप बहुत तरह की चीज़ें सोचते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे ऐसे एक्सपेंस करूँगा। जब आप पीएसयू में जॉब करोगे, तो आप इस तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़ जब आपको मिलेगा, तो आप सबसे पहले मेंटली फ्री हो जाओगे कि भाई एक्सपेंस का कोई टेंशन नहीं है, बस पेशेंट का आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से और सब चीज़ें रेस्ट टेक केयर पब्लिक सेक्टर कर लेती है। ये सब ओपीडी के केसेस थे, जो कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी कवर भी नहीं करती है और अगर कवर भी करेगी तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आप प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं जो मैंने सैलरी पर्क्स के बारे में बात की, जो मैंने एक आपको बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हर जगह हर गवर्नमेंट स्कीम में कहीं न कहीं रहता है। लेकिन इस तरीके का इतना स्मूथ मेडिकल फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ और ओपीडी मेडिकल फैसिलिटीज़ तो आप शायद आपको अवेलेबल भी कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, ख़ास करके आप वो आप रिलेट कर सकते हैं, आपके घर में अगर कोई ऐसे बीमार लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि वो किस किस चीज़ से जूझ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो मेंटली हो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही आपको देखने को मिलेगा कि आप मेंटली पूरी तरीके से फ्री रहेंगे। अब कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ, जब वो कंपैरिज़न करते हैं, सबसे पहले मुझसे यही पूछते हैं कि आपका जो सीटीसी है या आपकी जो इन हैंड सैलरी है, वो ग्रॉस सैलरी है, वो कितनी है? जब मैं उनको बताता हूँ कि हाँ भाई, मेरी सैलरी एक्स अमाउंट है और सामने वाले की सैलरी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन या कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं, उनका एक्स प्लस 50% है या आप 2x मान लीजिए। लेकिन जो फैसिलिटीज़ मुझे मिलेगी, वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही है। तो जब आप किसी के साथ अपने सैलरी को कंपैरिज़न करते हैं, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, तब आप सिर्फ़ सैलरी के नहीं, आप सारी चीज़ों को कवर करें। तो सबसे पहले आप अपना लिस्ट बनाएँ कि लाइफ़ में आपके पास क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर आप दूसरे के साथ कंपैरिज़न करें और फिर उनमें भी वो डिसएडवांटेज देखें, जो आपके पास है और उनके पास नहीं है। आप सिर्फ़ ये ना देखें कि जो उनके पास है, उनके साथ आप कंपैरिज़न करेंगे, तो शायद ज़िंदगी में आप डिमोटिवेट रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।